सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जतिन स्टडी में। तो दोस्तों मैं आपकी डिमांड पर सेट सी भी लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों ये वही पेपर है जो आज हुआ था। तो दोस्तों आइए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप पैसेज देख सकते हैं, दोस्तों पैसेज के सीधा आंसर लिखते हैं। व्हाट इज द ट्रू एम ऑफ द एजुकेशन? इट प्रोवाइड थ्योरेटिकली नॉलेज एंड इट शुड प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एजुकेशन शुड गिव ट्रेनिंग टू आवर, दोस्तों हेड को भी देती है, हैंड को भी और हार्ट को भी। दोस्तों डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट डू द स्टूडेंट नॉट नो? दोस्तों दे व्हेन व्हाट दे वांट टू बी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन कंपैरिजन टू ओनली वन, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, दोस्तों प्रैक्टिकली ओरिएंटेड। When will a child be able to choose her career option? दोस्तों from 6th standard। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What compels all of us? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा all of above। डी ऑप्शन इज करेक्ट। When do we wear a helmet? दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा when a policeman says us to wear। ये नहीं दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी, व्हेन वी सी अ पुलिसमैन ऑन टर्निंग पॉइंट। व्हेन डू वी टाई अ सीट बेल्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेन वी एंटर फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेलमेट एंड सीट बेल्ट? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, दे सेव्स अस फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट। हाउ मेनी पिलियंस आर सीन समटाइम्स ऑन अ मोटर बाइक? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2-3 पिलियंस। दोस्तों अगले पैसे की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाट डज नेहरू वांट नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ? दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट, एनी रिलीजियस सेरेमनीज। हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इफ ही डाइज इन फॉरेन कंट्री? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ही वांट्स हिज बॉडी to be brought back to India and cremated at Allahabad। दोस्तों ए ऑप्शन इज करेक्ट। Where does Nehru want a handful of his ashes to be thrown? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा into the गंगा। और दोस्तों गंगा में क्यों पकाना चाहता था? Why does Nehru want a handful of his ashes to be thrown into गंगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा because Nehru was attached to the गंगा since his childhood। When I die, I should like my body to be cremated। तो दोस्तों आगे चलते हैं। I am not S, दोस्तों S H O। तो दोस्तों ए की साउंड आ रही है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा N। What's fine weather is टुडे? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं आएगा, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन और 18th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। द वेदर इज नॉट फाइन डैश वी शुड नॉट गो टू पार्क। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सी डैश सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यू डैश यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, 3 पर्सन डैश विजिट आवर होम एवरी डे। दोस्तों कम मतलब आने वाले हैं हर संडे। 3 पर्सन डैश विजिट, 3 पर्सन कम आएगा दोस्तों। ही डैश लिव्स इन आवर हाउस फॉर 2 years। ही हैज़ बीन लिविंग in our house for 2 years। the new teacher dash teach us for 6 months। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऋषि is writing a letter। तो दोस्तों जो a letter is being written by ऋषि। दोस्तों बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। we bought a new mobile was bought by us। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अ न्यू मोबाइल वॉज बोट बाय अस। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू।
ए ऑप्शन इज करेक्ट। चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि दोस्तों यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड टू मी थैंक यू। दोस्तों ही थैंक्ड मी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ही सेड गॉड इज ग्रेट। दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अब रीडर सेक्शन में आ गए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन। दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डीप वाटर। ठीक है दोस्तों, डीप वाटर इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द राइटर ऑफ दिस लाइन। दोस्तों इसके जो राइटर है वह है विलियम डोगलस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ YMCA। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। दोस्तों आगे चलते हैं। हाउ डिड द ऑथर पैडल। दोस्तों जो ऑथर था वह पैडल कैसे कर रहा था, विद हिज हैंड एंड फीट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दोस्तों आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन राइटर वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज। दोस्तों जब क्या होता है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मिस एडवेंचर हो जाता है। दोस्तों जब वह सोचता है कि बहुत आसानी से हो रहा है। माई एक्वाटेंस विद बार फूड रैग पिकर्स लीड्स मी सेम पूरी अ प्लेस ऑन द पेज विद दैट वो। दोस्तों इस चैप्टर का क्या नाम है, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, और इसके जो ऑथर है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एनिस जंग। तो आगे चलते हैं। विच प्लेस इज सिचुएटेड इन दी पेरीफेरी ऑफ दी दिल्ली अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वेयर फ्रॉम डिड दी स्क्वाटर्स कम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेमापुरी। हाउ मैनी रिग पिकर्स लाइव इन दी पेरीफेरी ऑफ दी सेमापुरी। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 10,000। दोस्तों मेरे हिसाब से 38 क्वेश्चन रह गया। विच प्लेस इज सिचुएटेड इन द पेरीफेरी ऑफ दी दिल्ली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेमापुरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। When aunt is dead, her terrified and will lie. When aunt is dead, her terrified hands will lie. Still ringed with ordeals, she are mastered by the tigers in the panel that she made. Will on go on the prince and proud and afraid. दोस्तों जो इसका जो मतलब कौन से पोएम से लेकर है दोस्तों, एंट जेनिफर टाइगर्स। विच इज द व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द पोएम। दोस्तों जो इसका पोएम का है एट राइन रिच। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द मास्टर्ड बाय। दोस्तों जो इसका आंसर है देखो, रिंग्ड विद ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा बाय हर रिंग्स। आगे चलते हैं। द टाइगर्स इन द पैलन विल गो ऑन। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑल ऑफ दी देम। चलिए आगे चलते हैं। वेयर आर द टाइगर। दोस्तों जो टाइगर है वह कहाँ पर है, दोस्तों पैनल में है अकॉर्डिंग टू दी स्टैंजा। द टाइगर इन दी पैनल दैट सी मेड। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आगे चलते हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वोट्स और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू मीन वाई कीप योर मनी गो अलोंग। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोड साइड स्टैंड। आगे चलते हैं दोस्तों। जो रोड साइड स्टैंड है इसके ऑथर का क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डू द रीडर और लिसनर हैव। दोस्तों जो लिसनर है और जो रीडर है उसके पास क्या है, तो दोस्तों जो आप यहाँ पर देख सकते हैं
ठीक है दोस्तों, गोल्डन स्क्वैश। उसके पास क्या है दोस्तों, गोल्डन स्क्वैश। व्हाट इज द फाउंड इन द ब्यूटीफुल स्किन। दोस्तों क्या दिख रहा है ब्यूटीफुल स्किन में। दोस्तों सॉरी 48 में का जो आंसर है वह हो जाएगा ए मनी। और दोस्तों व्हाट इज द फाउंड इन द ब्यूटीफुल माउंटेन स्कीम, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोल्डन स्क्वैश। वेयर डज द ब्यूटी रेस्ट। दोस्तों ब्यूटी कहाँ पर रेस्ट कर रही है, इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन स्किन। दोस्तों आगे चलते हैं। वो स्टोल द ओल्ड मैन मनी। दोस्तों रेड ट्रैप ने सुनाए थे उसके। वो वर द ओनर ऑफ द मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण। दोस्तों कौन थे, ऑल ऑफ देम। ठीक है दोस्तों। वो आर द अपॉइंटेड फॉर द लर्निंग स्विमिंग। दोस्तों ट्रेनर ने सिखाई थी उसे स्विमिंग। व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम। दोस्तों मुकेश क्या बनना चाहता था, ए मोटर मैकेनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए अलार्म। दोस्तों लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है दोस्तों। द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द थर्ड लेवल इज। दोस्तों चार्ली। दोस्तों जो इसकी स्पेलिंग है वह डी वाली करेक्ट है। आगे चलते हैं। द अमेरिका सोल्जर्स वॉज फाउंड बाय डॉक्टर सैडो एंड हानन नियरली द। दोस्तों सी शोर के मतलब दोस्तों जो समुद्र उसके किनारे पर। जैक टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए डेट ऑन डेट डे। दोस्तों रोजर संग की उसने कहानी सुनाई थी। पीपल अवॉइड डेयरी बिकॉज ऑफ। दोस्तों पीपल है डेयरी को क्यों कर करते हैं दोस्तों, ए स्केयर ऑफ हिज फेस। वट वॉज देयर इन रबर रिंग, ए ट्यूब ब्रॉट बाय LMS लैरी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पर दोस्तों में भी ये रॉन्ग भी हो सकता है। अगर दोस्तों आपको इसका सही आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर दोस्तों आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास में बेल आइकन है दोस्तों उसको भी क्लिक कर दें ताकि जो दोस्तों अगले पेपर की सबसे पहले नोटिफिकेशन है वह आपके पास पहुंच सके। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।